एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं घन क्या होता है। घन में क्या होता है, कोई संख्या है जो 3 बार गुणा है, यही होता है। और घनमूल में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये संख्या थी जो 3 बार गुणा थी। घनमूल निकालने का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 8। अब 8 ऐसे मैंने लिख दिया, रूट लगा के बाहर 3 लिख दिया। इसका मतलब क्या, ये 8 ना वो ना किसी संख्या यानी इसके अंदर कोई ना कोई संख्या 3 बार गुणा है। तो मैं जब इसका घनमूल निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगी। 4 फिर 2 फिर 2 फिर 1। इसका मतलब क्या, देखो क्या आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 बार आ रहा है। इसमें से मुझे 1 लेना है। इसका मतलब क्या है, जब भी इसका घनमूल निकाले अभाज्य गुणनखंड करके तो क्या आया 2। तो इसका मतलब क्या है, ये 8 किसका घन है, 2 का। और 8 का घनमूल क्या है, 2। अपन क्या बोलेंगे, 8 किसका घन है, 2 का। और 8 का घनमूल क्या है, 2। इस प्रकार अपन को घन और घनमूल के बारे में पता होना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाले जाते हैं। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए 3 एग्जाम्पल लिए, तो अपन एक एक करके उन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ठीक है, पहला वाला 525। देखो, जब हम इस 525 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि संख्या में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाएगा। 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी नहीं है, इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखो, 3 का कब जाएगा, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। अंकों का योग क्या, देखो 5 5 10 10 सॉरी 5 और 10 और 2 12। 12 में देखो 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इसमें भी क्या जाएगा, एक सेकंड 525 नहीं, 525 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। वही मैं सोच रही, इसमें 3 का कैसे जा रहा है। 525 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 125, क्योंकि हम पूर्ण घन संख्या लेंगे जब भी हमारे घनमूल निकलेगा। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें 3 का देखना है। 3 का कब जाएगा, इसमें अगर जैसे अंकों का योग करने में 3 का भाग जाएगा तो इसमें 3 का भाग जाएगा। देखो 5 और 7 और 1 8, 8 में 3 का भाग जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता। अब 5 से चेक करते हैं, 5 का भाग कब जाता है किसी संख्या में, जब अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 का भाग चला जाता है। इसमें 5 है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 2 का और करेंगे यहाँ पे शेष पर तो हो जाएगा 25, 5 25, फिर से 5 का जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। अब जो भी गुणनफल आएगा उनको लिख दो। 125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, यही है। अब जो 3 3 इसमें क्या करना है, जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें सेम संख्याओं के 3 3 अभाज्य गुणनखंड को लेना है, यानी 3 3 के जोड़े बनाने हैं। मैंने 5 5 5 ये इतने आए थे, तीनों का जोड़ा बना लिया। और इसमें से कितना लेना है, 1 5 को बाहर लेना है। तो यही क्या हो जाएगा, 125 का घनमूल क्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 125 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, सेकंड वाला देखते, और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको एक एग्जाम्पल तोड़ लेते हैं। इसमें तो देखो 2 का भाग चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें अंतिम अंक क्या है, 2 है। 2 का लगाएंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा, एक 5 दूनी 10 फिर एक बचेगा 6 दूनी 12। फिर से 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर से 2 का लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर से 2 का लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर से 2 का लगाएंगे तो 8, फिर से 2 का लगाएंगे तो 4, फिर से 2 का जाएगा 2 2 1। यानी कि इसमें पूरी बार किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसे अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 512 बराबर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद में उन अभाज्य गुण सेम अभाज्य गुणनखंड के 3 3 के जोड़े बना, ये 3 ये 3 और ये 3। अब 3 3 के जोड़े बनाने के बाद लेना कितना है, 1 तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यही है। एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है, 512 का क्यूब, या फिर सॉरी क्यूब नहीं, क्यूब रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं घनमूल को, क्यूब रूट। इसका घनमूल क्या है,
इसका घनमूल है 8, यानी 8 को जब अपन 3 बार गुना करते हैं ना, 8 गुना 8 गुना 8, तो हमारे पास में क्या आता है 512। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अब हमारा 4096। अब इसमें भी सबसे पहले किसे शुरू करेंगे, 2 से करेंगे कि 0 2 4 6 हो, तो हमें भाग इसका लगाना है 2 का ही लगाना है। 2 का भाग लगाए, 2 दूनी 4, 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर से 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर से 2 का 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी कि हमारी देखो संख्या क्या आ गई, यहाँ पे आ गई। तो हमें क्या कर देना, सेम ये का ये ले लेना, इसके नीचे सेम ये का ये लेंगे, तो हमारे पास में तो क्या आ जाएगा 256 लोग। यानी यहाँ तक अपन 7 बार और ले लेंगे, डायरेक्टली लिख लेते हैं। देखो 4096, यहाँ तक तो देखो अलग था, ये 3 बार एक्स्ट्रा था, बाकी 9 बार तो इसमें आया था 512 का करे जब, ये आया था 512, देखो उसमें यही शुरू हो गया 512। तो 512 में करेंगे जब नीचे वाला, तो इसके ये लगा, तो मान के ये चलते। ऊपर कितनी बार एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 3 बार और आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 बार तो इसका था, 3 बार ये, 12 हो गए। अब 3 3 के जोड़े बना लो, 1 2 3, ये 4 4 जोड़े हैं ना, उसमें से एक बार ले लो, 1 2 3 ये 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। यानी कि ये 4096 का घनमूल क्या होगा, 16। 16 को 3 बार गुना कर दे, जब क्या आता है 4096। इस प्रकार हमें क्या करना है, किन्हीं भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना है। ठीक है, सबको क्लियर हो एकदम अच्छे से। देखो हम 2 और एग्जाम्पल लिए, ये एग्जाम्पल के आपको ऐसे 2 3 5 ऐसे छोटे छोटे अभाज्य संख्या होते हैं ना, उनके वहां तक नहीं मिलेंगे, हमें और आगे तक बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने लिया 4913, तो हमें सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 4913 का घनमूल निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसमें देखना है सबसे पहले किस संख्या का भाग जा रहा है। मुझे पता है कि 10 तक तो 1000 होता है, 11 का मुझे पता है 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, यानी कि इससे आगे आएगा। 13 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये 15 का क्या होता है, 15 से लास्ट में 5 आएगा, तो इसका मतलब 17 का देखते हैं। मुझे पता है कि ये 17 का है, मुझे तो पता है कि ये 17 का घन है। तो सबसे पहले हम 17 का भाग लगाएंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 में भाग, 17 का भाग लगाएंगे, 17 दूनी 34, यहाँ पे आ जाएगा 34। 9 में से 4 निकाला तो 5, 4 में से 3 निकाला तो 1, यहाँ पे आएगा 1। 17 8 136 होता है ना, 17 में 153 में ज्यादा हो जाता है, 17 8 136। कितना बचेगा, 11 में से 6 निकाला तो 5, 4 में से 3 निकाला है तो 1। 17 9 153, यानी कितनी बार जाएगा, 289 बार, है ना। फिर से इसमें 17 का लगेंगे, 17 एकम 17, और 17 बार ही जाएगा, क्योंकि 17 8 136 होता है, 17 7 119 है ना। बचेगा कितना, 11 बचेगा ना इसमें, 17 एकम 17, हाँ 11 बचेगा, 17 7 119, तो ये हो जाएगा 7 बार। फिर 7 17 से 17 एक बार, यानी कि इसके 4913 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 17 गुना 17 गुना 17। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 का जोड़ा बना लो, एक आएगा बार, तो 4913 का घनमूल क्या हो जाएगा, 17। इस प्रकार करना है। अब देखो एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे अपन 6859, सब इसे वैसे ही करेंगे। अब आज कर लो 6859, इसमें देखो सबसे पहले हमें चेक करना है किसका भाग जाएगा। देखो 17 तक नहीं आया था, इसका मतलब आगे आएगा, और 20 का करते तब होता था 8000, तो इसका मतलब 18 है 19 में, तो 19 का करके देते, 19 तो 68, 19 19 तो 38, 19 तो 57, 19 तो 68 कहाँ से होगा, 2 बार में तो 38 ही होता है ना। इसको करते 6 8 5 9, 19 19 तो 8 19 से 57, 8 से 7 निकाला 1, 6 में से 1 निकाला 5, सॉरी 6 में से 5 निकाला 1, 19 तो 38 जो 95 19 का 102 होता है क्या, नीचे का 114 ना, नीचे का 114, ये बचेगा उतारेंगे ना, 19 19 361। फिर से 19 का लगाएंगे तो 19 बार ही जाएगा, ये 19 का 19। तो इसका मतलब क्या, 6859 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 19 गुना 19 गुना 19, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 19। इस प्रकार मैंने आपको, इसमें देखो ये जो थोड़ी संख्या है ना बड़ी,
इनका भी लेके बताया, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं, इस प्रकार की संख्याओं को निकालना नहीं सीखते हैं और एग्जाम में ऐसे ही आ जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं रहता है कि इसमें मैं कौन सी संख्या को भाग लगाऊं। हम सोचते हैं इसमें तो किसी संख्या का भाग जा रहा ही नहीं है, तो हमें 17, 13, 19 इस प्रकार की संख्याओं का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक सब सीख लिए, तो अब हमें क्या करना है, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है। हमें और भी संख्या लेनी है, उनके अभाज्य गुणनफल निकालने हैं, फिर 3 के जोड़े बनाने हैं, फिर उनसे एक एक संख्या को बाहर ले लेना है, फिर सबको गुणा करके उस संख्या का घनमूल निकाल लेना है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ।